हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 31 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज़ को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है FDDI इज़ अ डैश, यानी कि FDDI क्या है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। FDDI क्या है इनमें से? ऑप्शन ए रिंग नेटवर्क। तो सबसे पहले FDDI का फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, जो कि एक स्टैंडर्ड है किसके लिए? डाटा के ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि डाटा के हस्तांतरण के लिए। कहाँ पर? लोकल एरिया नेटवर्क में, इन शॉर्ट लैन में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है व्हाट इज AIDA मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। AIDA स्टैंड्स फॉर इनमें से ऑप्शन सी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। तो इसका फुल फॉर्म है किसका? AIDA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, यानी कि डैश एक सॉफ्टवेयर में बग खोजने की एक प्रक्रिया है। इनमें से वो प्रक्रिया है ऑप्शन डी, डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में। कब अपनाया गया था? 11 दिसंबर 1997 को। और कब प्रभाव में आया? 16 फरवरी 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन डैश। भारत का पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी है इनमें से ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तमिल वर्चुअल अकेडमी, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से, जो कि एक डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पर बेस्ड है? इंडिया के तमिलनाडु के चेन्नई में ये बेस्ड है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इस्टेब्लिश किया था तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी कब? 17 फरवरी 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है विच इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर ग्रांटिंग इक्विवेलेंस टू डिग्रीज अवॉर्डेड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों को तुल्यता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। इनमें से वो एजेंसी है ऑप्शन डी, AIU, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th, विद्या लक्ष्मी इज़ अ वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स सीकिंग डैश, यानी कि विद्या लक्ष्मी सरकार द्वारा डैश चाहने वाले छात्रों के लाभ के लिए शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है। विद्या लक्ष्मी एक वेब पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा। किन के बेनिफिट के लिए? जो स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? ऑप्शन सी एजुकेशनल लोन से, यानी कि शैक्षिक ऋण चाहते हैं, उनके लिए है विद्या लक्ष्मी वेब पोर्टल। विद्या लक्ष्मी इस तरह का पहला पोर्टल है किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन लोन चाहते हैं। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है किसकी गाइडेंस के अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन शॉर्ट IBA के अंडर इसे जो है विकसित किया गया है। किस पोर्टल को? विद्या लक्ष्मी पोर्टल को।
इसके अलावा इस पोर्टल को बिल्ड किया गया है, विकसित किया गया है और मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? प्रोटीन ई-GOV टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा, जिसे पहले जो है NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस पोर्टल पर जो है स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं एजुकेशन लोन एप्लीकेशंस को किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस पर इस पोर्टल द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पोर्टल प्रोवाइड करता है लिंक किसके लिए? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट इग्नू लॉन्च्ड इट्स एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल डैश, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अपना कौन सा शैक्षिक प्रसारण चैनल लॉन्च किया? इनमें से वो चैनल है ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एम्स टू प्रमोट इनोवेटिव कल्चर फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, यानी कि इनमें से किसका उद्देश्य विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ट्रांसडिसिप्लिनरी यानी कि जो जुड़ा होता है एक से ज़्यादा नॉलेज की ब्रांच के साथ अनुसंधान के लिए नवीन संस्कृति को बढ़ावा देना है। इनमें से ये किसका उद्देश्य है? ऑप्शन डी स्ट्राइड का। और स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान की योजना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है द क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एम्ड एट स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर अडॉप्टेड इन 1997 इज कॉल्ड डैश, यानी कि 1997 में अपनाए गए वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के स्तर को स्थिर करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन समझौते को डैश कहा जाता है। इनमें से उसे कहा जाता है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है स्टेबलाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के लेवल को एटमॉस्फेयर में अपनाया गया था 1997 में, और उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज डैश, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? इनमें से वो प्रोटोकॉल है ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि डैश प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इनमें से वो है ऑप्शन डी IUCN, जहाँ पर फ्रेंड्स IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और जबकि इसका ऑफिशियली नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो काम कर रहा है किस फील्ड में? नेचर कंजर्वेशन के फील्ड में, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए और सस्टेनेबल यूज़ किया जाए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका। और इसके अलावा IUCN इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में, और सबसे पहले इसे कहा जाता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 से 1956 तक इसका ये नाम था, और 1990 से 2008 तक इसका नाम रहा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और इसका करंट नेम क्या है? IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में, और फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज इनाग्रेटेड बाय द डैश,
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बनता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का जो आपका टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, उसमें जो आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का टॉपिक है उससे ये आपका क्वेश्चन बनता है। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? इनमें से ऑप्शन डी इटली के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्ट द्वारा। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका उद्घाटन किया गया इटली के प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्ट द्वारा। कहाँ पर? रोम में। और इस सेंटर को ओपन किया गया इटालियन गवर्नमेंट द्वारा। किसके एसोसिएशन के साथ? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट यूएनडीपी और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट FAO के एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? इनमें से वो नाम है ऑप्शन डी ग्रीन गुड्स डीड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक सोसाइटल मूवमेंट है यानी कि सामाजिक आंदोलन है जिसे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। ग्रीन गुड्स डीड्स ये एक इनिशिएटिव है, पहल है, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को और साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन हो किस में? कंजर्वेशन में, इन्वायरमेंट के संरक्षण में लोगों का पार्टिसिपेशन हो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो उसके लिए है ग्रीन गुड डीड्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव जो है सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में है जो स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर सिटीजन्स जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को। जैसे कि मान लीजिए इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लांटेशन कर सकते हैं, जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, और इसके अलावा जो है कम कर सकते हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जैसे कि वो प्लास्टिक जिनको हम एक बार यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं, वो किसके अंडर आ जाएंगे? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंडर आ जाएंगी। जैसे कि डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, एटसेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहे हैं श्री बाबुल सुप्रियो, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है डैश आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी कि डैश भूकंप के दौरान ज़मीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। इनमें से वो उपकरण है ऑप्शन बी सेस्मोग्राफ्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप के दौरान जो है ज़मीन की गति को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 15 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।